नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज वेब पर। आज हम आपके साथ एक गुरु और शिष्य की कहानी साझा कर रहे हैं जो आपको जीवन के महत्वपूर्ण सीख देगी। इस कहानी से हम सीखेंगे कि समय का महत्व क्या होता है और कैसे हमें आलस्य से बचना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में एक ज्ञानी गुरु रहा करते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से शिष्य उनके पास आया करते थे और उनके आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्य में से एक शिष्य बहुत ही आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। गुरु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वह चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व वे शिष्य आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी शिष्य को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि जादुई पत्थर है। लोहे के जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाता है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए 2 दिनों के लिए यह जादुई पत्थर तुम्हें दे रहा हूं। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पड़ोसी गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूं। जब वापस आऊंगा तब तुमसे यह जादुई पत्थर ले लूंगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। शिष्य को जादुई पत्थर देकर गुरु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर शिष्य अपने हाथ में जादुई पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूंगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। उसके बाद उसने सोचा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत सारा सोना बनाने के लिए बहुत सारे लोहे की भी जरूरत पड़ेगी। उसे मैं कहां से लाऊंगा? उसके बाद उसने पता किया, पास के ही दूसरे गांव में एक लोहे की खदान है। उसके बाद उसने सोचा, मैं कल सुबह उसे लोहे की खदान के लिए रवाना होऊंगा। फिर अगले सुबह वह अपने गांव से निकल पड़ता है। कुछ घंटे चलने के बाद वह पहला गांव पहुंच जाता है। वह देखता है कि एक अमीर आदमी अपने बेटी की शादी की खुशी में सभी लोगों को विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खिला रहा था। वह यह देखकर सोचता है, चलो मैं भी जाकर कुछ खा लेता हूं। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। यह सोचते हुए वह उस जगह भोजन ग्रहण करने चला जाता है और भोजन खा लेने के बाद वह सोचता है, थोड़ी देर मैं यही आराम कर लेता हूं। और उसकी वहां आंख लग जाती है। उसके बाद जब तक उसकी आंख खुलती है वहां शाम हो जाती है। फिर वह सोचता है, शाम को सफर करना ठीक नहीं होगा, मैं आज यही गांव घूम लेता हूं। वैसे भी मेरे पास कल का दिन है। कल मैं अपना काम कर लूंगा और बहुत सारा सोना अपने लिए बना लूंगा। अब वह अगली सुबह वह उस गांव से दूसरे गांव के लिए रवाना होता है। कुछ घंटे चलने के बाद उसे रास्ते में एक झरना मिलता है। उस दिन गर्मी भी बहुत होती है। वह वहां पानी पीने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है और वहां उसकी फिर से आंख लग जाती है। उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है, शाम हो चुकी होती है और वह सोचता है, मुझे जल्द ही गांव में पहुंचना होगा। उसके बाद वह तुरंत वहां से निकलता है और गांव पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो चुका होता है। वह जब गांव पहुंचता है तब वह देखता है लोहे की खदान रात होने की वजह से बंद हो चुकी होती है और वहां कोई नहीं होता। फिर वे यह देखकर निराश हो जाता है। अब उसके पास समय भी नहीं बचा था। वह जब लौट रहा होता है उसे उस जगह गुरु मिलते हैं जो अपने मित्र से मिलने उसी गांव आए होते हैं। वह अपने शिष्य से बोलते हैं, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तुम मुझे वह जादुई पत्थर वापस कर दो। आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गंवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुअवसर भी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ आ गया। वह पछताने लगा और उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दीजिए। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गंवाइए, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने पर समय कभी दोबारा वापस नहीं आता। हम आशा करते हैं कि आपने इस कहानी से कुछ सीखा और इसे अपने जीवन में अमल किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।